हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। आज हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? आपके ऑप्शन है मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राज्य वित्त आयोग, उपर्युक्त में कोई नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी, राज्य वित्त आयोग। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? प्रतिस्पर्धा पर, न्यास पर, राज्य नियंत्रण पर, उपर्युक्त में से किसी पर नहीं। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर बी, न्यास पर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है? संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? ग्रामीण जलापूर्ति, ग्रामीण सड़कें, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण उद्योग। सही विकल्प है विकल्प नंबर सी, ग्रामीण विद्युतीकरण त्वरित अवस्थापना में शामिल नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्र अधिकार है, इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकार बनाने का रिकॉर्ड है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, पंजाब। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। सूक्ष्म उद्यमों द्वारा निर्धनता मुक्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पंचायती राज व्यवस्था का ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य रक्षण, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति उत्पाद। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सकल घरेलू उत्पाद। जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है? 15 से 60 वर्ष आयु समूह, 60 वर्ष से ऊपर का आयु समूह, 50 वर्ष से ऊपर आयु समूह, 0 से 14 वर्ष आयु समूह। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, 60 वर्ष से ऊपर के आयु समूह। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है भारतीय स्टेट बैंक, LIC और GIC, IDBI, उपर्युक्त सभी। सभी विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, IDBI। स्वाधार योजना है अद्वितीय पहचान के लिए, पुरुषों हेतु स्वरोजगार, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, वरिष्ठ नागरिक हेतु साझा गृह के लिए। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए। फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष 1991 में, 1997 में, 2000 में, 2007 में। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 2000 में। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिलते हैं।
कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, वाराणसी में। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, झांसी में। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नाथुला अरुणाचल प्रदेश, लिपुलेख उत्तराखंड, रोहतांग हिमाचल प्रदेश, पालघाट केरल। पालघाट दर्रा केरल में है, रोहतांग हिमाचल प्रदेश में, लिपुलेख उत्तराखंड में है, नाथुला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। इसका मतलब है विकल्प ए सही हो जाएगा, नाथुला दर्रा सिक्किम में है। निम्नलिखित में से कौन से भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं? 1 चेन्नई, 2 कोची, 3 तूतीकोरिन, 4 विशाखापत्तनम। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। 1 तथा 2, 1 तथा 3, 2 तथा 3, 2 तथा 4। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 2 कोची और विशाखापत्तनम। मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद, नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, हैदराबाद। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? सतलज, रावी, चेनाब, ब्यास। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत मानसरोवर में है। निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? 1 चिल्का झील, 2 लोकटक झील, 3 केवलादेव, 4 बूलर झील। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। केवल 1 तथा 2, केवल 2 तथा 3, 1, 2 तथा 3, डी उपर्युक्त सभी। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, आंध्र प्रदेश। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, उत्तर प्रदेश। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन सी है? दक्षिण से उत्तर, दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1935-36 के दौरान हुई थी। अलास्का निम्नलिखित में से किस देश का हिस्सा है? ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, रूस। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। एंडीज पर्वत श्रेणी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, दक्षिण अमेरिका। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी, मैक्सिको। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नहरों का शहर कहलाता है? एम्स्टर्डम, रोम, वेनिस, एथेंस। सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, वेनिस। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती हैं? सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। सही विकल्प होगा विकल्प बी, मेघालय। निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया।
इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वें अनुसूची पर आधारित थी। कार्य, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित कर दिया गया था। सही विकल्प होगा विकल्प सी। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। निम्नलिखित में से दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था। सही विकल्प है विकल्प सी, राजनीतिक व्यवस्था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, उपर्युक्त सभी। सही विकल्प होगा विकल्प डी, उपर्युक्त सभी। स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति, सभी के बदले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा का निर्गमन करता है। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।